हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान बहुत सैड रहती है। तभी जीन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो टियान उसे बोलती है, अगर तुमने मेरी दादी माँ को नहीं ढूंढा होता और अगर उनका सच में आज एक्सीडेंट हो जाता तो मैं क्या करती। उसके बाद जीन उसे बोलता है कि एक काम करो, थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर लो। तो टियान उसे बोलती है कि नहीं। तो जीन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं फिर से यूरान तुम्हें बदनाम करने की कोई दूसरी चाल न चले। तो टियान उसे बोलती है कि अब जब उसने सोच ही लिया है कि वो मुझे इस तरह से बदनाम करेगी तो मैं भी उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उसके बाद वो चेन को बोलती है कि अब हमारे गेम का लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चेन टियान की इस बात को सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है और उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुमने मुझे इस दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों किया, और वो भी प्राइवेट रूम में इतने बड़े बड़े नर्सों और डॉक्टर के साथ। मुझे तो पता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं उस लड़के ने तो पैसा पे नहीं किया। यहाँ पर उसकी दादी माँ चेन की तरफ इशारे करते हुए बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तुम्हें लाइक करता है। तो टियान बोलती है अपनी दादी माँ को, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बोलती है अपनी ग्रैंड माँ को कि आप रेस्ट करिए, मैं आती हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो चेन को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी ग्रैंड माँ की इतनी हेल्प की। उसके बाद वो बोलती है चेन को, आपने तो एग्री किया ना कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर चेन उसे बोलता है, तुम्हारी ग्रैंडमा को मैंने जो वीआईपी रूम दिया है उसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं, तो ये पैसे उसमें से तुम काट सकती हो। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यूरान जो रहती है वो गिफ्ट लेकर जाती है टियान और चेन के पास और बोलती है कि हीशान मुझे माफ कर देना, कल रात मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उन रूमर्स की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ, प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो और मेरा एपोलॉजी भी एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर यूरान जानबूझ के अच्छा बनने का नाटक करती है। तो टियान उसे बोलती है कि मैं भी कल थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा करने लग गई थी, तो मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे मैं माफ कर देना। उसके बाद यहाँ पर टियान थोड़ा सा नाटक करती है और बोलती है कि अरे मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और वो जानबूझ करके यहाँ पर यूरान को इग्नोर करने के लिए ऐसा करती है। यहाँ पर जिन उसके लिए हॉट वाटर लाता है और बोलता है कि ये तुम अपने पेट पर रखो, तुम्हें आराम मिलेगा। यहाँ पर चेन भी यूरान को इग्नोर करता है और यूरान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद वो गुस्से से भाग जाती है। यहाँ पर टियान चेन को बोलती है इस बॉटल को थोड़ा सा और ऊपर रखो, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चेन बोलता है कि आज तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो टियान उसे बोलती है कि और आपने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उसके लिए थैंक यू। तो चेन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे इस तरह से थैंक यू बोलोगी, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें हायर करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़े हैं। तो टियान उसे बोलती है कि मैं आपको मुंह से थैंक यू बोल रही हूँ, तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा। चेन बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट मत करना। तो टियान बोलती है मैं करूंगी, तो आप क्या कर लोगे। तो चेन उसे बोलता है कि अगर मैं सच में कुछ कर दूं तुम्हारे साथ तो क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर पाओगी सही से। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यूरान जा रही होती है, तभी जोबो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, हमारा प्लान कामयाब हुआ क्या, टियान ने अपने रंग दिखा दिए और मेरे पैसे तो मुझे पे कर दीजिए। यूरान उसे बोलती है तुम्हारा कोई भी आइडिया काम नहीं आया, सारा आइडिया फेल हो गया और तुम यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए पैसे मांगने के लिए। जोबो उसे बोलता है कि एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है। तो यूरान उसे बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई दूसरी आइडिया नहीं सुननी। जोबो बोलता है कि एक मिनट मेरी बात सुन तो लो, अगर हीशान के दादाजी मुझे और टियान को एक साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोते हुए देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही चेन और हीशान की शादी के लिए मना कर देंगे। तो यहाँ पर यूरान को ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस बार अगर कुछ गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जोबो बोलता है कि चिंता मत करिए, इस बार मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि चेन जिस सोफे पर सोता है, यहाँ पर टियान उसी सोफे को निहार रही होती है क्योंकि उससे चेन से धीरे धीरे प्यार हो रहा होता है। उसके बाद वो उसके सोफे पर जाकर सो जाती है और वो चेन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है और मन ही मन बहुत हंसती है। तभी यहाँ पर उसे जोबो का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे ग्रैंडमा के घर को छोड़ दूंगा बट उसके लिए मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। और फिर जोबो उसे कॉल करता है। तो टियान उसे बोलती है ठीक है मैं मिलकर तुमसे बात करती हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जोबो एक होटल में रहता है और वहीं पर वो टियान को बुलाता है और वो टियान के पानी में कुछ दवाई मिला देता है। यहाँ पर वो मन में ही बोलता है कि टियान
टियान, तुम्हें पहले ही मेरी बन जाना चाहिए था, आज तुम मेरे चंगुल से नहीं छूट पाओगी। उसके बाद तभी यहाँ पर टियान आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें क्या बोलना है, जल्दी बोलो। जोबू से बोलता है कि मैं बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उस चेन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? तुम्हें तो पता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है। जिस दिन वो तुमसे थक जाएगा ना, वो उसी दिन तुम्हें छोड़ देगा, ये बात याद रखना। और बस मैं ही एक हूँ जो तुम्हें सच में प्यार करता है। तो टियान उसे बोलती है, मेरा और चेन का तुमसे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूँ, बट मेरी ग्रैंडमा का हाउस जो तुमने हड़प कर रखा हुआ है, मेरी ग्रैंडमा के पास यही एक इकलौता घर है, तो इसलिए तुम उसे खाली कर दो और मुझे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे दो। जोबू बोलता है, टियान एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो टियान गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी इस नॉनसेंस बातों को सुनाने के लिए यहाँ पर बुलाए थे? मैं जा रही हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है तो जोबो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, लेकिन कम से कम शांत हो जाओ और लो ये पानी पी लो। और वो दवाई मिलाया हुआ पानी टियान को पीने के लिए देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।